नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। उज्जैन धार्मिक नगरी उज्जैन में महाशिवरात्रि का पर्व भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु उज्जैन पहुंचे हैं। रविवार होने के कारण श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रशासन एवं मंदिर समिति के अनुसार पर्व के दौरान करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के उज्जैन पहुंचने का अनुमान है। महाशिवरात्रि पर्व पर महाकालेश्वर मंदिर के पट मध्य रात्रि 2:30 बजे खोले गए। प्रथम घंटाल बजाकर मंदिर में प्रवेश किया गया। मंत्रोच्चार के बीच गर्भगृह में विराजित सभी प्रतिमाओं का पूजन कर हरिओम के जल से अभिषेक किया गया। कपूर आरती के पश्चात पंडे पुजारियों द्वारा जलाभिषेक किया गया। इसके बाद दूध, दही, घी, शक्कर एवं फलों के रस से बने पंचामृत से भगवान महाकाल का विधिवत पूजन किया गया। ज्योतिर्लिंग को वस्त्र से ढांककर परंपरानुसार भस्म रमाई गई। श्रृंगार के दौरान महाकाल को शेषनाग का रजत मुकुट, रजत मंडमाल, रुद्राक्ष की माला तथा मोगरे और गुलाब से बनी पुष्पमालाएं अर्पित की गई। महाकाल मंदिर समिति के अनुसार महाशिवरात्रि पर्व के दौरान श्रद्धालुओं को औसतन 40 मिनट में दर्शन कराए जा रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं को सुगमता मिल रही है। परंपरा के अनुसार महाकाल को दिन भर जल अर्पित किया जाएगा। 4 पहर की पूजा के कारण मंदिर रात भर खुला रहेगा। 16 फरवरी की रात शयन आरती के बाद लगभग रात 10:45 पर मंदिर के पट बंद होंगे। इस प्रकार श्रद्धालुओं को करीब 44 घंटे लगातार बाबा महाकाल के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि का पर्व है, बड़ी संख्या में बाबा के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आए, क्या कहेंगे? बाबा महाकाल का दरबार, महाशिवरात्रि महापर्व, प्रातः काल से भक्त लोगों का यहाँ पे तांता लगा हुआ है दर्शन पाने के लिए। लाखों भक्त लोग बाबा के दर्शन पा रहे हैं। सुबह से बाबा को जल धारा, दूध धारा चल रही है जो रात्रि काल तक चलेगी। यहाँ 44 घंटे तक बाबा महाकाल का दरबार खुला हुआ है। भक्त लोग बाबा के दरबार में आकर अपने आप को धन्य मान रहे हैं। 7 तारीख को सुबह प्रातः काल सबसे बड़े महा आरती, मंगला आरती कहलाते हैं, वो होगी 6 बजे के लगभग। वो 12 बजे बाबा की भस्म आरती की जाए, क्योंकि रात भर बाबा की महापूजा चलती है, इसलिए 12 बजे के लगभग भगवान की महापूजा के पश्चात भस्म आरती की जाएगी। जय। नीलम ट्रॉफी के फाइनल क्रिकेट मुकाबले में वार्ड नंबर 20 एक बार फिर बना चैंपियन। नीलम ट्रॉफी के रोमांचक फाइनल मुकाबले में वार्ड नंबर 13 को 5 विकेट से पराजित किया। संस्था लक्ष्य द्वारा आयोजित निःशुल्क नीलम ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि के रूप में तराना विधायक महेश परमार, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष मुकेश भाटी, पूर्व सांसद सत्यनारायण पवार, नेता प्रतिपक्ष रवि राय, माया राजेश त्रिवेदी, अंजू जाटवा, स्वाति सिंह, रेणुका गांधी, सोनिया ठाकुर, अर्पित यादव, बबलू खींची, पार्षद प्रकाश शर्मा, नासिर लाला ने किया। कार्यक्रम का संचालन असलम लाला ने किया। वह आभार आसिफ खान ने माना। पूरे टूर्नामेंट के प्रत्येक मैच मैन ऑफ द मैच देने वाली संस्था पर सर सैयद वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष पंकज जायसवाल के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित रहकर इकबाल उस्मानी ने उपहार वितरण किए। फाइनल मैच की अंपायरिंग मुकेश बड़ानिया अमीन खान ने की। टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अनिमेश को मैन ऑफ द सीरीज के रूप में स्पोर्ट साइकिल प्रदान की गई। मैच का आंखों देखा हाल शफी खान ने सुनाया। फाइनल की विजेता टीम को 33,000, उप विजेता टीम को 5,000 प्रदान किए गए। खिलाड़ियों को अनेक उपहार प्रदान किए गए। उपरोक्त जानकारी प्रचार सचिव सोहेल कुरैशी और प्रवक्ता सैयद आसिफ अली ने दी। मां शिप्रा नदी के पावन तट पर विराजमान भगवान ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर पर 9 दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव मनाया गया। महाशिवरात्रि पर्व पर पूजन, महाअभिषेक के साथ महाभंडारे का आयोजन किया गया। ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर गादीपति स्वामी महावीर नाथ जी ने जानकारी देते हुए बताया कि महाशिवरात्रि पर सुबह से लेकर रात्रि तक फलाहारी वितरण के साथ विशाल भंडारे का आयोजन रखा गया है। महाशिवरात्रि पर सुबह अभिजीत मुहूर्त से ही ऋणमुक्तेश्वर महादेव का पूजन पाठ किया गया, जिसके पश्चात रुद्राभिषेक पूजन प्रारंभ हुआ, जो देर रात्रि तक चलता रहा। वहीं सुबह भरतरी गुफा के गादीपति श्री रामनाथ जी महाराज की अगुवाई में पूजन पाठ हुआ, जिसके पश्चात सभी भक्तों ने गुरु पूजन कर फरियाली खीर के साथ फरियाली खिचड़ी का प्रसाद भक्तों ने अपने गुरु रामनाथ जी महाराज और समाज सेवी रवि सोलंकी के हाथों से वितरित करवाया। यहाँ मात्र 1 लोटा जल ऋणमुक्तेश्वर महादेव की महिमा का वर्णन करते हुए बताया कि ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर अवंतिका नगरी का अति प्राचीन मंदिर है। यहाँ मात्र 1 लोटा जल ही चढ़ा देने से सभी ऋणों से मुक्ति मिलती है, वहीं सभी कष्टों का निवारण होता है। और महाशिवरात्रि पर विशेष पंचामृत अभिषेक महादेव का होता है, जिससे भक्तों के जीवन में कभी कोई ऋण नहीं रहता। शिवरात्रि का पर्व तो आप देख ही रहे हो कि विशेष करके बाबा महाकाल को और ऋणमुक्तेश्वर महादेव विशेष करके जाना जाता है और माना जाता है, क्योंकि उज्जैन एक ऐसी नगरी है
कि यहाँ अगर कुंभ में देखा जाता, बोलते सब कि एक अमृत गिरता, अमृत का सब सुपान करते हैं, मतलब उसी अमृत का। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर विशेष करके भंडारा रखा गया, सब सेवक भगतों ने, हम लोगों ने और साधु संतन विशेष करके, बड़े महाराज जी आए थे, पीर योगी रामनाथ जी महाराज, तो उन्होंने अभी प्रसादी वितरण करी है यहाँ पर, और सभी भोजन भंडारा भी, और खिचड़ी फरियाली वाले के लिए फरियाली खिचड़ी और खीर भी यहाँ पर वितरण हो रही है, और अभी भंडारा चालू हो रही है, सुबह से ही ये व्यवस्थाएं चल रही है। और देखा जाए तो विशेष करके यहाँ अभिषेक किया, रुद्राभिषेक यहाँ पर चल रहा था सुबह से और रात तक ये चलेगा। और विशेष करके हम तो जग कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, सबकी परमात्मा सद्बुद्धि दे और सारा अच्छा काम हो, इसीलिए जग कल्याण के लिए भंडारा विशेष करके हम लोग करा जा रहा है और चल रहा है। गुरु जी की पूजा की भी आज। हाँ, गुरु महाराज की तो पूजन पहले सर्वोपरि है, आप जाना जाता गुरु पूजा क्या पूजा हो, तो आप जानते हो गुरु पूजा पहले होती है, उसके बाद में सभी पूजा होती है। उसी करके विशेष करके सभी सेवक भगतों ने पूजा करी है। पूजा करने के बाद में विशेष देखा जाए तो भंडारा भी वितरण हो रहा, चालू हो रहा, और आप भी भंडारा प्रसादी पाइए और आनंद लीजिए, ये तो आनंद का समय है। महाशिवरात्रि पर वीरेंद्र जी का पूजन अभिषेक करने से क्या फल मिलता है और क्या फल मिलता है? अब मैं इसके विशेष में आपको क्या बताऊँ, यहाँ श्रद्धालु आप भीड़ तो आप यहाँ तादाद में यहाँ देख ही रहे हो कि यहाँ आज का दिन ऐसा दिन है कि यहाँ अगर आप दूध दही श्रेष्ठ कर पंचामृत से विधि विधान से अगर अभिषेक करोगे तो उसका जीवन भर उसको कोई प्रकार का ऋण दरिद्र कभी नहीं चढ़ेगा, ये मैं कहता हूँ विशेष करके, क्योंकि मैंने देखा है और जाना है। गुरु महाराज जी आकर उन्होंने पूजा करी और जितने लोग हैं उज्जैनवासी और सभी भारतवर्ष से लोग सब दूर दूर से आए हुए वो भी यहाँ पर पूजन अर्चन कर रहे हैं और भगवान से मंगल कामना कर रहे हैं कि हम लोग का जीवन अच्छा व्यतीत हो और जीवन अच्छा चले। इसके लिए सभी भंडारा की प्रसादी सब पा रहे हैं और आनंद आगे आ रहा है, चल रहा है सब। बोलो मुक्तेश्वर महादेव की जय। संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिवस भव्य शोभा यात्रा निकालकर शिवलिंग की स्थापना कर प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसकी जानकारी देते हुए पंडित अजय शंकर तिवारी ने बताया कि आज दिनांक 11 से 17 फरवरी समय दोपहर 12:30 से 3:30 बजे तक बालाजी टाइल्स नीमनवास चौकोर पार्क मक्सी रोड पर बालाजी टाइल्स एवं पवार परिवार द्वारा करवाई जा रही है, जिसकी व्यासपीठ से मेरे द्वारा संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करवाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज संजय पवार बालाजी टाइल्स वाले के घर से बालाजी टाइल्स कंपाउंड तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है, जिसका मार्ग में रहवासियों ने जगह जगह भव्य स्वागत सम्मान किया। कथा स्थल पर पहुंचकर शिवजी व नंदी जी की स्थापना कर प्राण प्रतिष्ठा की गई है। 15 फरवरी शिवरात्रि पर भागवत कथा में गोवर्धन पूजा 56 भोग लगाकर महाआरती की गई। बालाजी टाइल्स वाले संजय पवार व पवार परिवार द्वारा 16 फरवरी रुक्मणी विवाह के पश्चात 17 फरवरी को श्रीमद् भागवत कथा के समापन अवसर पर महाप्रसादी का आयोजन किया जाएगा। भागवत कथा के इस आयोजन में मुख्य रूप से कैलाश पवार, रमेश पवार, प्रकाश पवार, राजमल पवार, संजय पवार, बंटी कालोदिया आदि समस्त बालाजी टाइल्स पवार परिवार एवं समस्त पवार परिवार मित्र मंडल के साथ बड़ी संख्या में क्षेत्रीय रहवासी मौजूद रहे। किस बार स्थापना की गई आज शिवरात्रि के पावन अवसर पर बालाजी टाइल्स फैक्ट्री परिसर में बालाजी टाइल्स के संचालक श्री संजय जी पवार और दिलीप चौहान जी, बंटी केलोदिया जी, पूरी मित्र मंडली आज यहाँ उपस्थित होकर के और शिवलिंग की स्थापना की। भागवत कथा पिछले 5 दिनों से चल रही है और आज के दिन बाबा भोलेनाथ कृष्ण भगवान से मिलने के लिए कथा के प्रसंग में आए हैं और आज ही के दिन शिवरात्रि के दिन यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की गई। बाबा भोलेनाथ की कृपा इस बालाजी टाइल्स परिवार, संजय पवार परिवार पर बनी रहे, यही हमारी कामना है। महाकाल आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सभी भक्तजनों को मैं बधाई देता हूँ शिव और पार्वती विवाह का। और आज संजू भैया बालाजी परिसर बालाजी टाइल्स के संचालक आदरणीय संजय पवार जी के निवास स्थान से कलश यात्रा निकालते हुए आज बालाजी टाइल्स पहुँची और यहाँ विधिवत पूजन वगैरह अभिषेक वगैरह किया, प्राण प्रतिष्ठा की। आपका नाम? बंटी केलोदिया, उज्जैन। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।